बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 18। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कभी डेवऑप्स के इंटरव्यूज वगैरह में जाएंगे तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे हमेशा क्वेश्चंस किए जाएंगे कि ये क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इसके अंडर जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं वो एक्टिविटीज़ आपसे पूछी जाएंगी और उनकी कमांड्स वगैरह आपसे पूछी जाएंगी। और ये इसलिए पूछी जाएंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जब आप उन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस टाइम इनकी ज़रूरत पड़ती है। मसलन हमें सम टाइम ग्रुप्स वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है, सम टाइम हमें यूजर्स को क्रिएट करना पड़ता है, और ताकि हमारा कोई भी जो सॉफ्टवेयर है या कोई सर्विस है वो अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो इसलिए ये जो टॉपिक है इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को देखना है, और आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये सबसे अभी तक जो हमने लिनक्स पढ़ी है वो हमारे अपने इस्तेमाल के लिए थी। यानी कि जैसे हम एक एज ए नॉर्मल यूजर इस्तेमाल करते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या ऑपरेशंस के लोग होते हैं या डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, तो उनका जो ज्यादा पाला पड़ता है या ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज जिनके साथ वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ये यूजर मैनेजमेंट। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीजों को हम बड़े अच्छे से देख सकें। अच्छा, ये यूजर मैनेजमेंट नॉर्मली यूज इसलिए होती है कि हम सिक्योरिटी के कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकें। बहुत 100% इससे सिक्योरिटी तो नहीं आती, लेकिन वो सिक्योरिटी लाने के लिए जो अपने कुछ 1 to 2% जो अपना रोल है, वो ये आपके यूजर मैनेजमेंट परफॉर्म करती है कि आप डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करते हैं और फिर आप उनको डिफरेंट प्रिविलेजेस देते हैं। आप उन्हें ये प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा वो ये काम करने की इजाज़त है या एक्सेस है, और ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं है। मसलन सम टाइम आपने एक लेट्स से फोल्डर क्रिएट किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि दीज आर सेट ऑफ यूजर्स जिनको हम सिर्फ इस फोल्डर को व्यू करने की इजाज़त देते हैं। वो इसमें किसी किस्म की चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। तो इस केस में इसका मतलब है कि आपने उसको व्यू ओनली की फैसिलिटी दे दी है। तो ये जो एक्टिविटीज इस तरह की होती हैं, ये परफॉर्म करने के लिए हमारा ये जो अब टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाले कुछ सेशंस के अंदर हम इनको बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजों को देख रहे होंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं देखेंगे, लेकिन इतनी डिटेल में देखेंगे कि ये हमें प्रॉपरली क्लियरली हम इनको अंडरस्टैंड कर सकें, प्लस हम इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से काम परफॉर्म कर सकें। टर्मिनल की मदद से हम डिफरेंट यूजर्स और डिफरेंट ग्रुप्स को उनको क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले तो हम ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमें पहले पता हो। उनके नाम तो पहले आपको आइडिया हो गया है, लेकिन स्टिल हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं कि जो लिनक्स यूजर है, लिनक्स यूजर क्या होता है। यूजर इज एन एंटिटी हु हैज प्रिविलेजेस टू एक्सेस द सिस्टम रिसोर्सेज। यूजर उसको कहते हैं, ऐसी एंटिटी को कह रहे हैं कि जो आपके जो सिस्टम है, जो कि आपके सिस्टम आपकी मशीन हो सकती है, आपका सर्वर हो सकते हैं, आपकी वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकें। रिसोर्सेज में हमने जैसे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम का सेशन हमने देखा था, या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि एक हार्डवेयर जो आपकी मशीन है उसकी बहुत सारी चीजें हमारे रिसोर्सेज हो सकती हैं। मसलन उसका जो सीपीयू का टाइम है वो हमारा रिसोर्स है, जो हमारी रैम में स्पेस है वो हमारा रिसोर्स है। इसी तरह हमारी स्टोरेज जो है वो हमारा रिसोर्स है। हमारा जो फाइल सिस्टम है जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एक रिसोर्स है। तो इस तरह डिफरेंट जो चीजें हैं उनको यूज करने की एक्सेस होना या ना होना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये यूजर के होने पे डिपेंड कर रहा है। कि अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसे किसी तरह की एक्सेस दे देते हैं कि अच्छा ये चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं और ये चीजें एक्सेस नहीं कर सकते, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि यूजर क्रिएट करने की वजह से, या हम जब यूजर क्रिएट कर लेते हैं तो हम उन्हें डिफरेंट जो परमिशंस दे सकते हैं, वो आज तो हम डिस्कस नहीं करेंगे वो परमिशन कैसे देते हैं और वो क्या होती हैं। वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस के अंदर उनको हम डिटेल से देखेंगे।
तो सबसे पहले हमें ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारा यूजर है वो एक एंटिटी है जो कि हमारे सिस्टम के डिफरेंट जो जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने की प्रिविलेजेस रखता है। ठीक है, अ यूजर अकाउंट provides security boundaries between different people and programs that can run commands। अच्छा, ये जो यूजर है ना, इसको हम यूजर अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम यूजर जो क्रिएट करते हैं वो असल में एक अकाउंट ही होता है। जिस तरह आपने देखा है, अपने लेट्स से अगर विंडोज की मशीन आप यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप डिफरेंट यूजर्स क्रिएट कर देते हैं ताकि हर बंदा अपने अपने अकॉर्डिंगली काम कर सके। तो इसी तरह हम यहाँ भी यूजर क्रिएट करते हैं। तो ये जो यूजर हम क्रिएट करते हैं बेसिकली ये यूजर अकाउंट भी इसको कहते हैं। तो ये हमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें सिक्योरिटी बाउंड्रीज प्रोवाइड करता है। ये सिक्योरिटी बाउंड्रीज किन के दरमियान है, ये कुछ लोगों के दरमियान है और कुछ प्रोग्राम्स के दरमियान में। मसलन अगर हमने एक से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स क्रिएट किए हैं तो उसमें भी एक सिक्योरिटी का एलिमेंट है। एलिमेंट ये है कि हम एक बंदा जो है लेट्स से यूजर 1 जो है वो यूजर 2 की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता या उन्हें यूज नहीं कर सकता। हम उसे यही प्रिविलेज देंगे कि भाई आप अपनी चीजें यूज करें, आप दूसरे लोगों की जो चीजें हैं, जो मतलब जो रिसोर्सेज हैं, जिस तरह फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, उनको एक्सेस ना कर सकें। इसी तरह हम प्रोग्राम्स को भी, जो डिफरेंट हमारी सर्विसेज चल रही होती हैं उन्हें हम असल में प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। तो जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं आपके उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो उनको उनके दरमियान भी एक सिक्योरिटी का एलिमेंट ऐड हो जाता है कि वो जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे चीजों में इंटरफेयर नहीं करते और हम एज ए यूजर उन प्रोग्राम की चीजों में उनके रिसोर्सेज में इंटरफेयर नहीं करते। तो इस तरह एक सिक्योरिटी का छोटा सा एलिमेंट, ये बहुत टॉप लेवल की सिक्योरिटी हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा सा जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है कि आप बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये आपकी हदूद है, इनके अंदर आपने रहते हुए काम करना है। तो ये एक छोटी सी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अ यूजर इज एसोसिएटेड विद यूनिक आइडेंटिफायर नंबर विच इज नोन एज यूजर आईडी। तो आप जितने भी यूजर क्रिएट करेंगे चाहे वो जिस तरह के भी हों, उन यूजर की को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा लिनक्स के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जिसे हम यू आई डी कहेंगे, यूजर की आईडी। ठीक है, तो ये यू आई डी शॉर्ट फॉर्म में हम नॉर्मली इसको बोलते हैं। तो इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। अच्छा, अब यूजर का हमें आइडिया हो गया, अब हम देखते हैं कि ग्रुप क्या होते हैं। तो ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स हु हैव द प्रिविलेज टू एक्सेस द सेम रिसोर्सेज। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप। के क्या होता है जी, ग्रुप किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ यूजर। और वो जो आपने यूजर्स को की कलेक्शन डिफाइन की है, उन उन कलेक्टेड यूजर्स को सेम रिसोर्सेज यूज करने की प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है, कि आप वो सेम तरह की चीजें या सेम तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो आप उनके लिए प्रोवाइड करते हैं और कह देते हैं कि ये सारे यूजर्स जो हैं ये सेम तरह सेम रिसोर्सेज को सेम प्रिविलेजेस के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि एक यूजर जो काम परफॉर्म कर सकता है एक रिसोर्स के साथ, बाकी सब यूजर्स भी सेम रिसोर्स के साथ उसी तरह के सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐड, डिलीट, अपडेट, जिस तरह की भी एक्टिविटीज करनी हो वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चूंकि एक ही रिसोर्स के साथ सेम टाइप की प्रिविलेजेस होती हैं तो वो सारे यूजर जो ये सेम टाइप की प्रिविलेजेस यूज कर सकते हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं। लिनक्स के अंदर द यूजर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप कैन एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज असाइन टू द ग्रुप। ये हमने बात जैसे पहले भी की थी कि एक जितने भी यूजर्स होंगे किसी भी ग्रुप के अंदर वो तमाम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि एक ग्रुप को डिफाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक फोल्डर क्रिएट किया और आपने कहा ये फोल्डर एबीसी ग्रुप को एक्सेस है, हर तरह की एक्सेस है, वो इसे यूज कर सकता है। अब उस एबीसी ग्रुप में जितने भी हमारे यूजर्स आएंगे या जो जितने भी यूजर्स उस ग्रुप का पार्ट होंगे वो उन सब पर ये तमाम एक्सेस एलिजिबल होगी कि वो उस फोल्डर को, जो कि वो सारे यूजर्स, आई रिपीट, वो सारे यूजर्स जो आपके एबीसी ग्रुप का हिस्सा होंगे वो सारे किसी उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करने की, उसमें चेंजेस करने की फैसिलिटी रखते होंगे या प्रिविलेजेस रखते होंगे। तो ये हमें एक आइडिया हो कि ये बड़ा जरूरी है, ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा जरूरी है कि एक यूजर को भी हम
प्रिविलेज दे सकते हैं कि भाई एक यूजर एक पर्टिकुलर फाइल को या फोल्डर को चेंज कर सकता है या उसमें कुछ तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। लेकिन समटाइम हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा लोग जो है ना वो सेम तरह की एक्टिविटीज कर सकें। मसलन एक फोल्डर है, तो उसमें डिफरेंट डेवलपर्स अपना कोई कोड रखना चाह रहे हैं या कोई अपने फाइल्स रखना चाह रहे हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि लेट्स से आपकी टीम में 10 डेवलपर हैं। तो अब जो 10 डेवलपर्स हैं, अब एक तरीका तो ये है कि उन सब डेवलपर्स को बारी बारी आप ये प्रिविलेजेस दें या उन्हें फैसिलिटीज दें कि वो इस सेम फोल्डर में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इंडिविजुअली उन सबको जो एक्सेस है वो प्रिविलेज करें। दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसा करें कि एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को तमाम प्रिविलेजेस दे दें जो आप सबको देना चाहते हैं। ठीक है, और सिंपली आप क्या करेंगे, आप उस ग्रुप में सब लोगों को ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली वो सारी जो फैसिलिटीज हैं या जो सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो उन सब यूजर तक पहुंच जाएंगी। अब लेट्स से 11वां यूजर आया और आप इसको भी सेम फैसिलिटीज देना चाह रहे हैं, सेम प्रिविलेजेस देना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली उस यूजर को 11वें यूजर को उठाएंगे और उस ग्रुप का पार्ट बना देंगे। लेट्स से डेवलपर के नाम से ग्रुप है, उसमें जैसे ही आपने उसका पार्ट बनाया तो वो सारी की सारी प्रिविलेजेस आपने उसको असाइन कर दी। तो इस तरह जो ग्रुप्स हैं वो हमें काफी हेल्प करते हैं कि अगर एक कलेक्शन ऑफ यूजर्स हैं उन तक हम एक खास तरह की प्रिविलेजेस स्पैन करना चाहते हैं, उन सबको देना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए ग्रुप्स वाला काम जो है ये बड़ा यूजफुल। ठीक है, अच्छा, ग्रुप हैज आल्सो यूनिक आइडेंटिफायर जिसको हम ग्रुप आईडी कहते हैं, GID। तो जिस तरह यूजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक नंबर होता है, सेम उसी तरह ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर होता है। ये जो नंबर है इसको हम GID कहते हैं, जो यूजर से रिलेटेड है उसको हम UID कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में और भी देखेंगे। तो यहां तक हमें आइडिया हो गया कि यूजर क्या होता है और ग्रुप क्या होते हैं। तो हमें आई होप आपको बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि इन दोनों चीजों में अगर आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो फिर इंशाल्लाह आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो बड़ी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ यूजर्स कौन सी हैं। कि अच्छा ठीक है, आपने बात की कि यूजर्स होते हैं, तो क्या इनकी कोई टाइप्स भी होती हैं? जी बिल्कुल, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स को अब हम थोड़ा सा देखेंगे तो ताकि हमें आइडिया हो कि जब हम कल को काम करेंगे डिफरेंट चीजों के साथ, डिफरेंट टूल के साथ, तो फिर हम किस तरह के यूजर्स के साथ प्ले करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूजर्स और यूजर अकाउंट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो ये पहली जो टाइप है वो है सिस्टम अकाउंट्स। तो ये जो सिस्टम अकाउंट्स हैं ये मजीद आगे दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम अकाउंट है वो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का भी हो सकता है जिसमें रूट के नाम का एक आपका यूजर होता है। तो ये जो यूजर विद द नेम ऑफ रूट होता है ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपकी मशीन का, आपकी सर्वर मशीन का। और ये किस किस टाइप का यूजर है, ये एक्चुअली सिस्टम अकाउंट्स का आपका यूजर है। इसी तरह जो दूसरा आपका सब कैटेगरी है दैट इज सर्विस अकाउंट्स। ये हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रही होती हैं। तो उन सर्विसेज के भी डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जो वो अपने अकॉर्डिंगली अपना कोई काम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो वो इन अपने सर्विस अकाउंट्स को सामने रखते हुए यूज करते हुए डिफरेंट अपनी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। मसलन बाइंड के नाम से एक सर्विस अकाउंट है, WW- डाटा के नाम से है, इसी तरह अपाची 2 के नाम से है। तो ये डिफरेंट हमारे सर्विस अकाउंट्स हैं जो डिफरेंट तरह के काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अभी हम इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये किस लिए यूज होते हैं बाइंड वाला, क्योंकि आगे जाके जब हम डिफरेंट सर्विस अकाउंट्स की बात करेंगे या उनको यूज करेंगे तो फिर हमें अच्छे से क्लियर होगा कि ये एक्चुअली किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब बाइंड किसी खास पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, www.data जो है ये किसी खास पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम उन उन जगह पे या उन चीजों को डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा या डेप्थ में बता दूंगा कि ये हम सर्विस अकाउंट्स कब यूज करते हैं और किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो सर्विस अकाउंट्स हैं ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाता है। ठीक है, वो अपने लिए खुद बनाता है, वो हम यूजर्स क्रिएट नहीं कर रहे होते।
हम आम जो यूजर्स हैं वो ये चीजें हम क्रिएट नहीं करते, ये ऑलरेडी जब आप अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जब हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो जिस तरह अपाची काफका है, एक टूल है, वो अगर हम वो इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन के ऊपर तो अपाची 2 के नाम की एक सर्विस अकाउंट खुद ही बन जाता है। ये ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन बन जाता है जब आप किसी भी टूल की इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। अब चूंकि वो तो हम खुद नहीं बनाते, मैनुअली नहीं क्रिएट करते, तो इसलिए हम ऐसी चीजों को, ऐसे अकाउंट्स जो हम मैनुअली क्रिएट नहीं करते बल्कि सिस्टम हमारे लिए बना देता है, इनको हम सिस्टम अकाउंट्स कहते हैं। एक दूसरी तरह के अकाउंट्स हैं जिनको हम कस्टम अकाउंट्स कहते हैं। ये जो कस्टम अकाउंट्स हैं इनको हम नॉर्मल अकाउंट्स भी कहते हैं और रेगुलर यूजर्स भी कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो लेकिन ये जितने भी नेम्स हैं इन सब का एक ही पर्पस है, या एक ही थीम है, या एक ही कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो कस्टम अकाउंट्स हैं, नॉर्मल अकाउंट्स हैं या रेगुलर यूजर्स हैं, ये हम मैनुअली क्रिएट करते हैं। ये मैं, आप, हम सब मैनुअली क्रिएट करेंगे। तो जो अकाउंट्स हम मैनुअली क्रिएट करेंगे किसी लिनक्स मशीन के ऊपर, वो कस्टम अकाउंट्स का हिस्सा होंगे। और जो मशीन ऑलरेडी हमारे लिए कर देगी या ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो सर्विस, कुछ अकाउंट्स खुद ही बन जाएंगे, उन्हें हम सर्विस अकाउंट्स कहें। ठीक है। अब इनकी एग्जांपल क्या है कि लेट्स से असद के नाम का मैंने एक सर्विस अकाउंट, सॉरी, कस्टम अकाउंट बना दिया। इसी तरह सॉल्विट के नाम से बना दिया, बासित के नाम से बना दिया, डेवलपर के नाम के। तो आप किसी भी नाम का कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये दो मेजर टाइप्स के आपके यूजर अकाउंट, यूजर की टाइप्स हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। इनमें जो जिस तरह मैंने पहले बताया था, सिस्टम, जो आपके सिस्टम अकाउंट्स हैं जिस तरह ये वाले, तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें एक ही हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर आपका अकाउंट होता है, रूट जिसे कहते हैं, जिसका नाम रूट है। ये रूट एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ये सिर्फ हमेशा एक ही होगा। बाकी इसके अलावा जितने भी यूजर्स होंगे जो सिस्टम अकाउंट्स हैं वो हमेशा सर्विस अकाउंट्स होंगे। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। कोई लेट्स से इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि क्या एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स हो सकते हैं, तो प्लीज आप इस बात को इंश्योर करें कि एक से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि रूट के नाम का एक ही सिस्टम अकाउंट हो सकता है। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया कि अकाउंट्स की टाइप्स क्या है। तो हमें तीन चीजें अब क्लियर हो गई हैं, यूजर क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, और तीसरी चीज कि आपके यूजर्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो ये मोटी मोटी हमें तीन चार चीजें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कि कुछ एसोसिएशंस है, ठीक है, आपकी इन अकाउंट्स के साथ। ये जो हमारा यूजर हैं, इन यूजर्स के साथ हमारी कुछ एसोसिएशंस हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले एसोसिएशन ये कि जब आप यूजर्स क्रिएट करते हैं तो एवरी यूजर हैज अ नेम। हर यूजर का एक नाम होगा। लेट्स से जिस तरह मैंने एक यूजर बनाया जिसका नाम मैंने असद रखा। एवरी यूजर हैज एन आईडी। जब भी आप नया यूजर क्रिएट करते हैं तो उसको कोई ना कोई एक यूनिक आईडी असाइन की जाएगी, यू आईडी। जब आपने फर्स्ट टाइम अपने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की थी वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, तो उसने आपसे पूछा था कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड बताएं। ठीक है। तो वो जो उस टाइम आपने यूजर नेम बताया था, तो उस यूजर नेम को जो आईडी असाइन होगी वो आपकी लेट्स से 1000 हो सकती है या 1001 हो सकती है। वो अब डिपेंड करता है कि आपने सबसे पहला यूजर कौन सा क्रिएट किया। ठीक है। अच्छा, एवरी यूजर ऑटोमेटिकली बिलोंग्स टू अ प्राइमरी ग्रुप। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे तो यूजर के साथ हमेशा एक प्राइमरी ग्रुप भी जनरेट होगा, एक प्राइमरी ग्रुप भी बनेगा। तो प्राइमरी ग्रुप हैज अ नेम एंड आईडी। तो वो जो प्राइमरी ग्रुप होगा, आपका यूजर हमेशा उस प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा होगा। और ये जो प्राइमरी ग्रुप है इसका एक नाम भी होगा और इसकी अपनी एक यूनिक आईडी होगी। ठीक है। ये जो यूजर आईडीज और आपकी ग्रुप की आईडीज हैं, ये मिक्स नहीं होती। ठीक है। ये इनकी अपनी सेपरेट सीरीज हैं दोनों की। ठीक है। जिस तरह अभी अगर आप यहां देख रहे हो तो यूजर आईडी भी 1001 है और प्राइमरी ग्रुप आईडी भी या आपकी जी आईडी भी 1001 है। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों की सेम चीजें हैं। देखें, दो डिफरेंट सीरीज हैं। क्लियर होगी बात।
दो डिफरेंट सीरीज हैं। तो ये जो दो डिफरेंट सीरीज हैं ये अपनी अपनी फिर नंबरिंग यूज कर रही होती हैं। तो दोनों 1000 से स्टार्ट होती हैं और फिर आगे कंटिन्यू करती हैं। तो हम जब इन चीजों को क्रिएट कर रहे होंगे, जब हम यूजर्स क्रिएट कर रहे होंगे, तो फिर हम मजीद डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल ये आपकी जो सीरीज हैं ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं और एंड कहाँ होती हैं। तो आज हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि ये जो सीरीज हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ एंड होती हैं। अच्छा, प्राइमरी ग्रुप हैज द सेम नेम एज द यूजर। ये बात आपने गौर करनी है कि जब भी आप नया यूजर बनाएंगे उसके साथ हमेशा उसका प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा, लेकिन प्राइमरी ग्रुप और आपका जो यूजर नेम है इनका नाम हमेशा सेम होगा। ये याद रखना है आप, ये नाम हमेशा सेम होगा। ठीक हो गया? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ यूजर, उसका नाम हमने यूजर नेम रखा हुआ है असद, यूजर आईडी उसकी 1001 है, प्राइमरी ग्रुप नेम है जी असद और जी आईडी इसकी 1001। लेट्स से एक और हमने यूजर बनाया है, उसका नाम है सफूरा और उसका जो यूजर आईडी है वो है 1002। ठीक है, तो जैसे ही हमने सफूरा के नाम का एक फुल यूजर क्रिएट किया तो इसी नाम का एक प्राइमरी ग्रुप भी बन जाएगा, तो जिसका नाम अगेन सफूरा होगा। और जो सफूरा यूजर है, यूजर नेम जो है ये हमेशा इस सफूरा ग्रुप के ग्रुप का पार्ट होगा। और अगर आप गौर करें तो प्राइमरी ग्रुप आईडी भी हमने जब क्रिएट की है तो ये 1002 है। इसी तरह लेट से एक और बंदा है जो बॉब आ गया, तो जब हमने बॉब के नाम का यूजर नेम क्रिएट किया तो ये 1003 हो गया, इसकी यूजर आईडी इसको मिली। और जो आपका प्राइमरी ग्रुप नेम है वो भी बॉब हो गया और इसको आईडी जो मिली है वो 1003। अच्छा, अब इसमें एक चीज छोटी सी आपको बता दूं कि एक हमेशा चीज याद रखें कि ग्रुप का नाम और यूजर नेम हमेशा सेम होंगे। अच्छा, जिस सीक्वेंस में आप यूजर्स क्रिएट करते हैं हमेशा उसी सीक्वेंस से ये नंबरिंग है, ये यू आईडी है या यूजर आईडी है, ये इंक्रीज करती है। फॉर टाइम बिंग अगर आप गौर करें तो आपकी जो प्राइमरी ग्रुप आईडी है, जो यानी कि जो जी आईडी है, जो ग्रुप आईडी है, ये भी इसी सीक्वेंस में ग्रो कर रही है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लेट से आप ग्रुप अलग से भी बना सकते हैं। मसलन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ग्रुप बना रहे हो लेकिन यूजर ना बना रहे हो। ठीक है, ये थोड़ी सी ये यहाँ एक टेक्निकल बात है। जब भी आप कोई नया यूजर बनाएंगे उसका प्राइमरी ग्रुप हमेशा उसी के नाम का बनेगा। इसका मतलब यूजर बनाते हुए ग्रुप लाजमी बनेगा, लेकिन इसका रिवर्स नहीं है। बस रिवर्स मतलब अगर आपने कोई ग्रुप बनाया, लेट्स से एक डेवलपर के नाम का आपने ग्रुप बनाया, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जब आप इसी नाम का या इसके अलावा डिफरेंट नेम्स के भी आप यूजर क्रिएट करें। ठीक है, जब आप ग्रुप बना रहे होंगे तो लाजमी नहीं है कि यूजर्स क्रिएट हों या आप यूजर क्रिएट करें, ये लाजमी नहीं है कि आप, हो सकता है आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए ये ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है जी, तो आई रिपीट, जब भी आप यूजर्स बनाएंगे तो उसके साथ हमेशा उसका ग्रुप लाजमी बनेगा। लेकिन अगर आप सिंपल ग्रुप बना रहे हैं तो उसके साथ जरूरी नहीं कि यूजर बने। तो जब आप सिंपल ग्रुप बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो आपकी नंबरिंग इंक्रीज करेगी। तो कल को लेट से आपने दो यूजर्स क्रिएट किए, असद और सफूरा क्रिएट किया, इनको एक सीक्वेंस में यूजर आईडीज मिल गई और ग्रुप आईडीज भी मिल गई, लेकिन लेट से बॉब से पहले आपने कोई और ग्रुप बना दिया, लेट से उस ग्रुप का नाम डेवलपर था। तो जब आप वो डेवलपर के नाम का ग्रुप बनाएंगे तो उसको यूजर जो ग्रुप आईडी मिलेगी वो 1003 होगी। और लेट से ये सिंपल ग्रुप बनाने के बाद आप फिर बॉब के नाम का एक और यूजर बनाएंगे, तो जैसे ही बॉब के नाम का यूजर बनाएंगे तो इसके यूजर आईडी तो मिलेगी 1003। ठीक है, लेकिन जब बॉब के नाम का आपका ग्रुप बनेगा तो उसको आईडी मिलेगी 1004। उसकी क्या रीजन है, क्योंकि 3 ऑलरेडी आप डेवलपर वाले को असाइन कर चुके थे। ये चीजें हम इंशाल्लाह अगले सेशन में मजीद इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और हम अपने टर्मिनल के ऊपर ये सारी चीजें देखेंगे भी, तब आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें क्या चल रही हैं, किस सीक्वेंस में चीजें चलती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि चीजें किस सीक्वेंस में चल रही है। अच्छा, तो हमने देखा कि इनकी जो आईडीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, यूजर नेम्स तो सेम भी डिफरेंट होंगे और हर एक को इंक्रीमेंटेड वे में आप देख रहे होंगे कि
यूजर आईडी ऑटोमेटिकली असाइन हो रही है, तो प्राइमरी ग्रुप भी हर एक का विद द सेम नेम जो कि आपके यूजर का है वो जनरेट हो रहा है। इसी तरह आपको ग्रुप आईडी भी मिल रही है, जो अभी अभी तक तो ये ऐसे अगर आपने कोई सेपरेटली ग्रुप नहीं बनाया तो ये सीक्वेंस में चलेगी, अदरवाइज आपका सीक्वेंस ब्रेक भी हो सकता है। ओके, अब हम एक चीज देखते हैं कि लेट्स से ये एक यूजर है और ये यूजर कोई फाइल क्रिएट करता है या कोई फोल्डर क्रिएट करता है, तो क्या होगा? तो अब ये जो फाइल और फोल्डर्स है ना, इसके साथ दो चीजें एसोसिएट की जाती हैं विद विद द रेफरेंस ऑफ यूजर्स, और वो क्या है? एक यूजर ऑनरशिप है या एक यूजर ऑनर है, दूसरा ग्रुप ऑनर है। मींस कि आपका जो फोल्डर और फाइल है, फोल्डर हो या फाइल हो, उसका ऑनर यूजर कौन है, कि कौन ऐसा यूजर है जो इसको ऑन करता है, और वो कौन सा ग्रुप है जो इस फाइल को ऑन करता है। ये दो चीजें हमेशा एक फाइल के साथ बन रही होती हैं जब भी आप फाइल्स बनाते हैं। आपको याद है कि हमने प्रीवियस कुछ सेशंस के अंदर डिफरेंट डायरेक्टरीज और डिफरेंट फाइल्स उनको क्रिएट किया था। तो उस टाइम जितनी भी फाइल्स हमने क्रिएट की थी, तो हमेशा जो भी यूजर उस टाइम लॉगिन था जो उन फाइल्स को क्रिएट कर रहा था, तो अगर आप गौर करेंगे, हम टर्मिनल पे जाके इसको जरा एक नजर देखेंगे भी थोड़ी देर में, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वहां हमेशा एक यूजर की ऑनरशिप मेंशन होती है और दूसरी ग्रुप की ऑनरशिप मेंशन होती है। तो ये इस दोनों केसेस में अगर आप देखें तो दोनों में असद असद है। क्यों? कि लेट्स से जो असद यूजर था, इसने एक फाइल क्रिएट की, तो इस फाइल के ऊपर जो यूजर ऑनरशिप है वो असद की है। इसी तरह असद पार्ट है असद के ग्रुप का, क्योंकि एक ग्रुप है उसका नाम भी असद है। तो अब सेम जो आपका फोल्डर है उसकी ग्रुप ऑनरशिप किसके पास है? वो असद के नाम का जो ग्रुप है वो उसके पास है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है एक ही फाइल है, एक फाइल के दो टाइप्स के ऑनर्स हैं, एक ऑनर सिंपल यूजर वाला है और एक ऑनर ग्रुप वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दोनों हैं ये सेम नेम के हैं। ये याद रखिए, ये एक ही चीज नहीं है। ये जो दो असद लिखे हैं इनमें से एक यूजर है और दूसरा ग्रुप है, दो डिफरेंट चीजों के सेम नेम है। ये याद रखिएगा, ये दो डिफरेंट चीजों के सेम नेम है, लेकिन ये आपस में सेम चीजें नहीं है। ठीक है, यहां बात क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह लेट से अगर एक दूसरा यूजर आता है सफूरा के नाम का और वो अपने फाइल क्रिएट करता है, तो उस केस में क्या होगा कि अब उस फाइल की जो ऑनरशिप है वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सफूरा के पास आएगी, जो सफूरा यूजर है। इसी तरह क्योंकि सफूरा के नाम का एक ग्रुप भी है, तो सेम जो ग्रुप है उसके पास भी इसकी फाइल की ऑनरशिप जाएगी। तो सेम इज द केस विद बॉब। तो ये जो बॉब है इस केस में भी ऐसा है, यूजर इसका जो ऑनर है, जो यूजर ऑनर है वो बॉब है, जो ग्रुप ऑनर है वो असद है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा टर्मिनल पे जाके इन्हीं चीजों को थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। हम टर्मिनल पे आ चुके हैं और जहां हम फोल्डर में देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के आपके सॉरी ये कमांड इनकरेक्ट है। तो जहां हमने देखा कि ट्री हमने चेक की कि इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल्स अवेलेबल हैं, तो ये हमने जो पुराना इसमें काम किया हुआ था ये वो हमें नजर आया। तो लेट्स से जो हमारा सबसे लेटेस्ट वाला है, जो आखिरी वाला है, बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम डे 16 के अंदर जाते हैं, उसके अंदर एक ही फाइल है, या डे 15 में जाते हैं उसमें एक सिंगल फाइल है। तो इसको देखते हैं जरा। ठीक है, तो मैं मूव कर रहा हूँ CD डे 15 के अंदर और इसमें हमारी ये फाइल। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम जनाब इसमें ये करने वाले हैं, हम ls-l करने वाले हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये एक फाइल है इसके अंदर, और इस फाइल में जहां कुछ चीजें अवेलेबल हैं, जहां बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जिस तरह हमने देखा था कि ये टाइम है कि किस टाइम ये लास्ट टाइम एक्सेस की गई है, इसको चेंज किया गया है, ये इसकी बाइट्स हैं। ये दो नाम है, फिलहाल हम इस पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, इनको हम आगे वाले सेशंस में डिटेल में देखें। फिलहाल यहां गौर करें आप, असद एंड असद, ये जो दो चीजें लिखी हैं, ये क्या लिखी हैं? ये जो पहला असद है ये यूजर नेम, ठीक है, ये वो यूजर नेम है जिसने ये फाइल क्रिएट की थी, या
वो यूजर जो इस फाइल का ऑनर है, ठीक है जी, वो ये नाम लिखा हुआ है। इसी तरह जो सेकंड असद है, दिस इज एक्चुअली ग्रुप नेम, ठीक है, ये ग्रुप का नाम है। तो तो आपको आइडिया हो गया कि ये जो दो चीजें मेंशन है सेम नेम की, ये सेम चीजें नहीं है। ये इसमें स्पेलिंग सेम कह सकते हैं आप, या नाम एक जैसा रखा हुआ है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीजें। ये यूजर है जो पहला नाम लिखा हुआ है, और जो दूसरा है ये ग्रुप का नेम है। अब लेट से एक चीज मैं यहाँ करने लगा हूं, आपने अभी परेशान नहीं होना इससे। इसको हम आगे जाके मजीद डिटेल से देखें। ओके जी। अच्छा, नम लॉक, चलें दोबारा ट्राई करते हैं। अब बीबी जी मुझे अलाउ नहीं कर रहा। पासवर्ड इज इनकरेक्ट जी। हाँ जी, ये हम आ गए। तो यहाँ हम आ गए। अगर आप गौर करें तो अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। अब चेंज कैसे हुई है, यहाँ मेरा जो यूजर है वो बदल चुका है, ठीक है। जो एट द रेट से पहले था, पहले असद आ रहा था, अभी यहाँ देखेंगे तो ये रूट के नाम का आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगेन एल करता हूँ, LS-L। तो आप गौर करें, यहाँ एक फाइल है नेम्स के नेम की, और यहाँ इसकी डिटेल। अब मैं एक और फाइल क्रिएट करने लगा हूँ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज देखें कि मैं न्यू फाइल बनाने लगा हूँ, और वो न्यू फाइल मैं एज ए रूट यूजर बनाने लगा हूँ। तो लेट से मैं कमांड यूज करता हूँ टच की, और मैं कहता हूँ इसको हम टेस्ट फाइल कहते हैं, test.txt, ठीक है। ये फाइल हमने क्रिएट कर। अब हम दोबारा से करते हैं LS-L। तो अब आप गौर करें, अब आप देखें कि इस फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, और इन दोनों फाइल्स को क्रिएट करने वाले डिफरेंट यूजर्स थे। एक को क्रिएट किया असद ने, और दूसरे को क्रिएट किया रूट ने। तो अब आप गौर करें, जो test.txt की फाइल है, इसमें जो यूजर ऑनर है वो रूट है, ठीक है, ये यूजर है। और जो सेकंड रूट है, दिस इज ग्रुप। तो इसका मतलब रूट के नाम का एक ग्रुप भी बना हुआ है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है हमारे सिस्टम के ऊपर, वो हमने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह आपको आइडिया हो गया कि जब डिफरेंट यूजर डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं, तो उनके साथ मेंशन हुआ होता है कि इसमें से यूजर का ऑनर कौन है, और यूजर का और ग्रुप ऑनर कौन है। तो ये डिटेल जो है ये आपको यहाँ से मिल सकती है। तो इस तरह करके जो हमने स्लाइड्स में देखा था कि जब भी फाइल्स वगैरह या फोल्डर्स क्रिएट किए जाते हैं, तो उसमें ये डिटेल हमेशा लाजमी मेंशन होगी कि यूजर ऑनर कौन है, और जो ग्रुप ऑनर है ये कौन है। अच्छा, ये दोनों चीजें मैं इसमें फोकस इसलिए कर रहा हूँ, इसको मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, और ज्यादा एम्फेसिस भी इस पे कर रहा हूँ, वो इसलिए कि जब हम आगे जाकर डिफरेंट वेब सर्वर्स या डिफरेंट सर्वर्स कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वहां इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि समटाइम आपने एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया, लेट्स से अपाची सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया, और अपाची सर्वर कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको आइडिया हुआ कि इस ये तो एक्सेस ही नहीं हो रहा, कुछ लोगों से ये एक्सेस नहीं हो रहा। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अगेन यही काम करते हैं कि हम अपने ये जो यूजर्स हैं, इन यूजर्स के राइट्स देखते हैं कि हमारे फाइल्स या फोल्डर्स पे किन यूजर के राइट्स हैं, कौन से ग्रुप्स इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर बाहर से कोई मेरा नॉर्मल यूजर इनको एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा, क्यों, किसी तरह की एक्सेस हमने दी हुई है या नहीं दी। तो इसमें दो चीजों का रोल बहुत ज्यादा होता है। एक तो आपके यूजर और ग्रुप्स का, और दूसरा परमिशंस का। अभी परमिशन पे हम नहीं जाएंगे, ये असल में परमिशन इसके साथ लिखी हुई है, तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वो इंशाल्लाह 2-3 सेशंस के बाद हम उस पर डिटेल में जाएंगे कि ये परमिशंस क्या होती हैं। तो असल में ये जितनी भी चीजें होती हैं, खास तौर पे ये वाली चीजें, परमिशंस एंड यूजर्स, ये हमेशा आपस में कम्बिनेशन में काम करती हैं। तो ये जब तक हम इनको
इकट्ठा काम नहीं करवाते तो तब तक ये हमारे लिए कोई यूजफुल रिसोर्स नहीं होती। तो इसलिए फिलहाल आज का फोकस तो इस पे है कि यूजर एंड ग्रुप्स पे, और इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशन में हम इस परमिशंस पे भी अच्छे से काम करेंगे और इनको सीखेंगे। अब हम वापस चलते हैं स्लाइड्स पे और आगे कुछ और चीजें हम देखते हैं। ओके, अब हम वापस आ गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि अब लेट से तीन यूजर हैं जो हमने लेट से पहले क्रिएट किए थे, असद का, सफूरा का एंड बॉब का। और इसमें अगर अगेन अगर आप देखें तो उनमें इनकी यूजर आईडीज हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने वाली, वो ये कि मल्टीपल यूजर्स कैन बिलोंग टू अ सिंगल यूजर। इससे पहले हमने जो तीन यूजर देखे थे और हमने गौर किया था कि उनमें से हर यूजर अपने ही नाम के एक ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका मतलब तीन डिफरेंट यूजर्स थे, इसी तरह तीन डिफरेंट ग्रुप्स थे, और हर बंदा अपने अपने ग्रुप का इंडिविजुअल हिस्सा था। यानी कि हर बंदा जो इंडिविजुअल है वो पूरा एक ग्रुप था। लेकिन अगर एक बंदा एक ग्रुप का हिस्सा है तो ये ज्यादातर चीज हम कुछ यूजफुल नहीं होती। कई दफा यूजफुल भी होती है, लेकिन कई दफा जब आप चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं लोगों में तो फिर उस केस में ये वो ज्यादा यूजफुल नहीं होती। फिर हमें ग्रुप्स हेल्प हेल्प करते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं ये हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करें। तो लेट्स से हमने क्या किया, हमने डेव के नाम का एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट किया, या एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट किया, या वो प्राइमरी भी हो सकता है या सिंपल ग्रुप भी हो सकता है। तो लेट्स से हमने डेव के नाम का, जो डेवलपर है उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में डेव लिख दिया है, तो डेव के नाम का हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। और ये जो तीनों यूजर्स हैं, असद, सफूरा एंड बॉब, हमने इन तीनों को सेम ग्रुप का हिस्सा बना दिया। ठीक है जी, तीनों एक ही ग्रुप का हिस्सा बन गए। तो अब क्या होगा, अब इसका मतलब है कि इस डेव वाले यूजर को हम जो भी परमिशंस देंगे वो ऑटोमेटिकली इन तीनों यूजर तक पहुंच जाएंगी, वो सारी प्रिविलेजेस इन तीनों तक चली जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर हम एक ही ग्रुप के अंदर, सिंगल ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर्स को ऐड करें। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज किया जब हमने ये काम कर लिए, जब हमने इन सब यूजर्स को जो कि यूजर्स नेम डिफरेंट है अब, लेकिन इनके ग्रुप ऑनर जो है, सॉरी ग्रुप जो है वो अब सेम है। तो अब क्या होगा, अब अगर ये जो फाइल क्रिएट करते हैं, अब लेट से असद जो है वो फाइल क्रिएट करता है, तो असद जब फाइल क्रिएट करेगा तो उसका यूजर ऑनर तो असद होगा लेकिन ग्रुप ऑनर डेव होगा। इसी तरह जब सफूरा फाइल क्रिएट करेगी तो उसका यूजर ऑनर तो सफूरा होगा, लेकिन उसका जो आपका ग्रुप ऑनर है वो अगेन डेव होगा। फिर आपका जो बॉब है, जब वो फाइल क्रिएट करेगा तो उसका यूजर ऑनर तो बॉब होगा, लेकिन ग्रुप ऑनर जो है वो डेव होगा। अब इसका मतलब हर वो बंदा, ठीक है, ये फाइल्स तीनों ने क्रिएट कर ली, अब इसका मतलब है कि हर वो बंदा, जो तीनों ने अपनी अपनी डिफरेंट फाइल क्रिएट की है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों एक ही ग्रुप, जो जो तीनों सेपरेट फाइल्स क्रिएट होंगी उनका चूंकि ग्रुप ऑनर एक ही है, तो अब इन तीनों में से कोई भी बंदा इस फाइल को एक्सेस कर सकता है और इसमें डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो भी प्रिविलेजेस हमने डेव को असाइन की होंगी, बिल्कुल उनके मुताबिक ये काम ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहां तक अभी तक जो हमने चीजें देखी हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा अभी तक आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूजर ऑनर कौन सा है और यूजर ग्रुप जो आपका, सॉरी ग्रुप ऑनर है, ये क्या होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो, ग्रुप का आइडिया हो, कौन से ग्रुप की टाइप है, ये चीजें अगर क्लियर हैं तो आगे आने वाले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल आपके लिए आसानी होने वाली है। और अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा, चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिन जो हम जस्ट फॉर समरी उनको डिस्कस करते हैं और फिर हम अपने सेशन को एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो यूजर्स हैव ओनली वन प्राइमरी ग्रुप। आप जितने भी यूजर्स क्रिएट करेंगे, हर यूजर का हमेशा एक ही अपना प्राइमरी ग्रुप होगा, एक से ज्यादा प्राइमरी ग्रुप नहीं हो सकते। दूसरा, यूजर्स कैन बिलोंग टू मोर देन सेकेंडरी ग्रुप। अच्छा, प्राइमरी ग्रुप हर यूजर का एक होगा, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी ग्रुप एक से
ज्यादा हो सकते हैं। मसलन जिस तरह मैंने असद को हमने डेव असाइन किया था, ठीक है, उनको डेव का हिस्सा बना दिया था, तो असद का अपना एक प्राइमरी ग्रुप भी था, तो असद का प्राइमरी ग्रुप असद था, लेकिन डेव को हमने प्राइमरी ग्रुप ऐड नहीं किया था, वो हमने सेकेंडरी ग्रुप ऐड किया था। तो इसका मतलब है कि आपका जो यूजर्स हैं वो मल्टीपल ग्रुप्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो ग्रुप्स कैन नॉट कंटेन अदर ग्रुप्स, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं हो सकते, ग्रुप के अंदर सिर्फ यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं हो सकते। अ यूजर मस्ट हैव अ पासवर्ड टू लॉग इन, तो जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे तो आपके जो यूजर है उसका हमेशा एक पासवर्ड होगा ताकि वो लॉग इन कर सके। तो यूजर एंड ग्रुप नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने लेट से बॉब बनाया है, बॉब के नाम का आपने क्रिएट किया है यूजर, और अगर स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं तो ये डिफरेंट चीज होगी या ये डिफरेंट यूजर नेम होगा, और अगर आपने सारे कैपिटल लेटर्स यूज कर लिए तो अब ये एक डिफरेंट बॉब के नाम का यूजर होगा। तो जो स्मॉल लेटर्स में बॉब लिखा हो या कैपिटल लेटर्स में बॉब लिखा हो, ये सेम नहीं है, ये दो डिफरेंट तरह के आपके यूजर्स होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स थे जो हमने क्लियर कर लिए। तो इसका मतलब आज का जो सेशन था उसमें चंद चीजें हमारी मोटी मोटी क्लियर हो गई कि यूजर क्या होता है, आपका ग्रुप क्या होता है, यूजर की टाइप्स क्या होती हैं, फिर जो ऑनरशिप है, ग्रुप की ऑनरशिप और यूजर की ऑनरशिप, इनकी हमने बात कर ली। तो ये चंद मोटी मोटी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो आई होप आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा और जो आने वाले जितने भी प्रीवियस सेशंस हैं वो आपने देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज उनको लाजमी देखें, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने आपको स्लैक पे भी बताया था कि हम कुछ और जो स्पेशल जो सेशंस हैं वो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ अरसे के बाद, जिसमें हम ये सारी चीजें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इनको हम अपनी इन स्किल्स को या जो लर्निंग है अपनी, इनको हम शोकेस कैसे करें, कहाँ हम अपने ये स्किल्स जो हैं वो दूसरों को दिखाएं, और प्रेजेंट कैसे करें, कि सबसे पहले हम प्रेजेंट कैसे करें और फिर हम इनको आगे पब्लिश कैसे करें और आगे लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो इन चीजों के बारे में इंशाल्लाह हम मजीद सेशंस में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे गौर से कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आई होप ये चीजें आप कर रहे होंगे साथ साथ।